नमस्कार, टेक वन देख रहा है। मैं हूं रोहित शर्मा। आज जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है और ख़ास तौर पे बात करें तो जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके से जो है आज एक ही परिवार के 3 बच्चों ने जो है वो जेकेएस का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया है। हालांकि ये तीनों बच्चे जो हैं बेसिकली डोडा से हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से बाहू फोर्ट क्षेत्र में रह रहे थे और यहाँ पर ही जो है इन्होंने इस पढ़ाई की तैयारी की है और आज हम सबको जो है वो गर्व महसूस करवाया। हमारे साथ सोहेल हैं, उमा है और इफ़रा है। इफ़रा, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। सबसे पहले बधाई के पात्र हैं आप तीनों, क्योंकि जो ये बड़ा कम मुकाम ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के और एक साथ इस मुकाम पर पहुंचना एक अपने आप में एक एग्जाम्पल आप लोगों ने क्रिएट किया। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर सबसे पहले तो ऑलमाइटी का बहुत बहुत शुक्र कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और सर दूसरा ये कि खुशी का एक ये लम्हा है, हम बहुत खुश हैं और अपने पेरेंट्स की वजह से सर यहाँ पर आज हैं। कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं खाली इस बारे में कि मेरे को जेकेएस करना है या मेरे को यूपीएससी के लिए जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्रेडिट किसको देना चाहिए? सर चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपका गोल सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उसके हिसाब से आप काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन एक गोल है और दूसरे दिन कुछ और। तो गोल अपना सपना देखिए और उस पर डिटरमाइंड रहें, उस पर काम कीजिए और ज़रूर वो एक दिन फुलफिल होगा आपका गोल। उमा, आपका सेकंड अटेम्प्ट है। बिल्कुल क्लियर कट एक चीज़ जानना चाहूँगा। इतना सबको पता है कि विदाउट कोचिंग आप लोगों ने इसको जो है जेकेएस को क्रैक की है। आइडियोलॉजी सेम है क्या सबकी? क्योंकि आपने एक साथ ही पढ़ाई की है। ऐसा होता है कई बार कि आप खुद ही एक दूसरे के कोचेज शायद बने होंगे ड्यूरिंग आपकी जब स्टडी रही होगी। तो सोसाइटी के लिए आपने सर्व करना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक तो एज अ पढ़ाई आप लोगों ने इसको देखा होगा, लेकिन अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासतौर पे जम्मू कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके कंधों पर आने वाली है। किस तरीके से देखते हैं? क्या इंडिविजुअल कोई आपकी थिंकिंग है या एक कंबाइंड थिंकिंग के साथ आप मार्केट में उतरेंगे? जी, इस बारे में हमेशा से हमें हमें अपने जो फ़ादर हैं, स्पेशली हमारे फ़ादर, उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया है कि आप जब इस फ़ील्ड में जाओगे तो आपको क्या करना है। उनका ये था कि प्रायोरिटी जो है वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होना चाहिए, पुअर्स, वल्नरेबल, उन पर ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है वुमेन का जो है फ़ोकस एरिया रहेगा। और एजुकेशन सेक्टर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है हमें काम करने की। सुनील, आपसे भी बात करेंगे। क्या आपका भी सेम ही गोल रहेगा? सबसे पहले तो आप भी बधाई के पात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो मूवमेंट है आपको मिली है, बहनें साथ में आप बैठे हो, काफ़ी मुस्कान आपकी बता रही है कि काफ़ी खुशी आपको ज़रूर होगी। क्या सोचा है आप, क्योंकि अब आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है उसमें? सर सबसे पहले तो ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र, बहुत बड़ा शुक्र है कि हम तीनों एक साथ क्वालिफाई हुए हैं। सर उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सर ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। सर असली जो स्ट्रगल है वो इंसान का यहाँ से शुरू होता है, हर एक एस्पायरेंट का। और लाइफ में असली प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से शुरू होंगी। ये जो बचपना था या एक स्टडी का जो एक मतलब अरीना था वो ख़त्म हो जाता है और असली स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है। तो सर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और जो हमारी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करके हम सोसाइटी को और यूटी को सर अच्छे से गवर्न कर सकें। सुनील, क्या चैलेंजेस रहे आपके साथ भी, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती हैं जब इस इतना बड़ा गोल आप सेट करते हैं, डेस्टिनी यहाँ सोचते हैं कि यहाँ हमने जाना है, तो रास्ता काफ़ी जो है वो टफ होता जाता है। क्या दिक्कतें, कुछ परेशानी आई थी ड्यूरिंग आपकी स्टडी? सर बिल्कुल आई थी सर। स्टार्टिंग में तो जब प्रिपरेशन का सोचा था तो सर उस टाइम पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी यूटी में। सर उसके बाद जो कोविड सेकेंड वेव का लॉकडाउन रहा सर, मुझे कभी दिन में 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर सर पैदल जाना पड़ता था कोचिंग। मतलब जो ये फोटो स्टेट शॉप्स होती है वहाँ से मटेरियल लाना, नोट्स लाना। तो सर उसमें क्योंकि सर हमारे हमने अभी तक व्हीकल भी नहीं रखी है। तो सर पहला चैलेंज तो यही था। उसके अलावा सर जो डे टू डे का सर जो फेल्योर हम देखते हैं कि अच्छे पेपर्स लिखने के बाद भी जो है मार्क्स नहीं आते हैं, अपनी गलतियों पे काम करना। तो सर ये सबसे बड़ी जो मतलब डिमोटिवेशन कुछ थिंग्स होती हैं सर, इन पे काम करना ज़रूरी है। आपसे जानेंगे क्या चैलेंजेस आपके आपने फेस किए ड्यूरिंग अपनी स्टडी, क्योंकि हम सुन रहे थे आपने कुछ जिक्र किया था पहले, क्योंकि काफ़ी टफ रहता है, हर एक की बस की बात नहीं थी। कोचिंग ना लेने की वजह क्या रही होगी? क्या कुछ प्रॉब्लम थी या खुद ही इतने आप कैपेबिलिटी थी या पोटेंशियल था, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोचिंग? सर चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, क्योंकि सर हमारा ये था कि हम काफ़ी स्टूडियस थे पहले से ही।
कि अच्छी पोजीशंस भी ले रही थी सर, लेकिन कुछ आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ सर फादर के इन्वेस्टमेंट्स कुछ रॉन्ग हो गए, तो सर फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर हो गए, थोड़ा लो आ गया। सो उस वक्त ये इतना चैलेंजिंग फील्ड था, कोचिंग की ज़रूरत तो थी सर, लेकिन फाइनेंशियली नहीं हम ले पाए उस वक्त। और दूसरा सर हमने भरोसा भी अपने आप पे किया कि कोई बात नहीं, अगर कोचिंग नहीं है हम कर लेंगे। और तीनों का साथ था, फीडबैक था तीनों का, तो फिर सर ये मुमकिन हो पाया। हम आपसे भी जानेंगे। अब दिक्कतें तो ज़रूर आई हैं, जो चीज़ आपने फेस की है वो चीज़ सोसाइटी में बाकी बच्चे बाकी वो यूथ ना फेस करे, इसके लिए क्या प्रायोरिटीज़ आपकी रहने वाली? जी मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना चाहिए। आजकल मटेरियल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन राइट मटेरियल को सिलेक्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर कोई इस फील्ड में उतरे तो पहले गाइडेंस किसी की ले, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग फील्ड है और काफ़ी वक्त लगता है। और इस दौर में जहाँ पर कि कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर है, और सोशल मीडिया का दौर जहाँ पर कि हर एक फेमस होना चाहता है, तो इस वक्त में उन्हें चाहिए कि आराम से बैठे और अपने करियर को आराम से चुने। ऐसा नहीं कि इस करियर में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है उसमें कम, नहीं, ग्राउंड वर्क बिल्कुल पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप अपना जो है सिलेक्शन कीजिए किसी भी फील्ड में। सोहेल, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया है, क्या सोचा है, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन? सर पहला प्रेफरेंस तो पुलिस सर्विसेज का है। सर अभी रैंकिंग तो 111 है, उसके बाद अभी देखते हैं जब जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें देखते हैं क्या सर्विस मिलती है। सर जो भी सर्विस होगी जो पूरा अपना 100% है वो देंगे। और सर बहुत सोच समझ के ये सर्विस मैंने चूज़ की है, तो सर अपना बेस्ट ही दूंगा। नज़ीर साहब भी हमारे साथ था सर। काफ़ी इमोशनल दिख रहे थे आप, हमने बाहर आपको देखा तो आंसू छलक रहे थे आपकी आंखों से, काफ़ी अटैचमेंट लगती है परिवार के साथ। क्या कहना चाहेंगे तीनों बच्चे ने क्रैक? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये बहुपोर्ट के लिए, आपके लिए और मेरे लिए जो है खुशी का मुकाम है। ये इनके जो वालिद साहब हैं वो मुनीर साहब मेरे दोस्त हैं। असल में ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू है, और पूरे परिवार, इनके मामू, इनके खाला, इनके सारे परिवार के लोग यहाँ हैं। सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि जो अल्लाह ने हमें आज अता किया ये बहुत ही बड़ा मुकाम है। इन बच्चों ने माँ बाप को, अपनी सोसाइटी को, इस इलाके को, ख़ासकर जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया। एक ही वक्त, एक ही लिस्ट में तीनों बच्चे जिस माँ बाप के हैं, और वो एक ही लिस्ट में इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो वाकई तौर पे ये बड़ी खुशी की बात है। और ख़ासकर मैं इनके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, जिन्होंने वक्त के हालातों के साथ लड़ा है, और इन बच्चों को इस काबिल बनाया है कि आज ये बच्चे जो हैं हम सब के लिए फ़ख्र का बाइस बने हैं। ये जो बच्चे हैं ये आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे। फिर फाइनली क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए, क्योंकि काफ़ी यंग एज में आपने इसको क्रैक किया है, काफ़ी सारा यूथ है जो वेटिंग पर है, जो चाहता है मेरे को इस फील्ड को अडॉप्ट करना है, मेरे को सोसाइटी में सर्व करना है, किसी ना किसी वजह से वो रुक रहा है। एक मैसेज इन शॉर्ट। सब मैसेज ये रहेगा कि सबसे पहले अपने आप की पर्सनैलिटी को एसेस करें आप, कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाइए। आप एजुकेशन के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो एसेसमेंट अपनी पर्सनैलिटी का कीजिए। और रैट रेस के पीछे मत जाइए कि नहीं वो पॉपुलर हो गए, नहीं, अपनी असेसमेंट कीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए, और आप भी कामयाब हो जाएंगे। मेरा मैसेज ये रहेगा कि राइट मटेरियल और राइट गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम तीन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भटके, उस तरीके से कोई और यूथ ना भटके। तो मुझे लगता है गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी यूथ को, किसी न किसी तरीके से आप ले लीजिए। सर मेरी तरफ से एक ही मैसेज रहेगा कि हार्ड वर्क, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क, और अपने आप पे भरोसा करना। और सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, तो दोनों चीज़ों को कंसीडर करके जो है यूथ आगे बढ़े, और जो भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गोल, राइट मटेरियल और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है, हार्ड वर्किंग, ये तीनों ऐसे मैसेज है जो तीनों इन बच्चों ने जो आज इतिहास यहाँ पर रचा है, उनकी तरफ से मैसेज सोसाइटी को दिया गया है कि जो यूथ अवेटिंग है, जो यूथ इस फील्ड में आना चाहता है, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, अपने मुकाम को, अपने गोल को पाने के लिए, अपने एम को सेट करने के लिए जिन
जो गुरु मंत्र हम इसको कहेंगे कि इन बच्चों की तरफ से दिए गए उसको ज़रूर अडॉप्ट करें, ताकि आप भी अपनी लाइफ में जाकर जो है अपना जो सक्सेस है उसको हासिल कर सकें। बाकी भी टेक वन की तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।